हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 इससे लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है, आज की मैं आपको बात बताता हूं कि विस्तृत सिलेबस नहीं है तो क्या पढ़ें। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ, जो आज की टाइम में, आज की क्लास में बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि सर सिलेबस चेंज होगा या एग्जाम के परिस्थिति के हिसाब से देखें तो पार्ट ए के साथ क्या दिक्कत आएगी। क्योंकि दोस्तों, अभी देखने में आ रहा है कि आज ही के न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ जो है, इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित है सभी स्टूडेंट्स। क्योंकि इस न्यूज़ में क्या लिखा है, पशु परिचर भर्ती विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थी असमंजस में, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्या लिखा है न्यूज़पेपर में, पहले यह जानते हैं। 5,934 पद, 17.64 लाख आवेदन, 1 से 4 दिसंबर है परीक्षा की प्रस्तावित तिथि। इंपॉर्टेंट जो इसमें मेन क्या है न्यूज में, उसी पे अपन डायरेक्ट फोकस करते हैं कि सवाल किससे जुड़े होंगे, कैसे होंगे, बताया ही नहीं। ये जानकारी की बात किसके लिए कह रहे हैं दोस्तों, जो पार्ट ए है, पार्ट ए के जो आपके टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 105 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बारे में कह रहे हैं कि हमें कुछ बताया ही नहीं कहां से क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट इतना लिख दिया कि भैया दैनिक विज्ञान आएगी, गणित आएगी, सामाजिक अध्ययन आएगी, भूगोल आएगा, इतिहास आएगी, संस्कृति आएगी, है ना, कला संस्कृति आएगी, और जो समसामयिक है उनके बारे में कुछ बातें आएगी। बस इतना दे दिया और डिटेल में नहीं बताया गया। और फिर नीचे एक यहाँ पे आलोक राज जी का स्टेटमेंट लिख रखा है, जो कि अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। इनका स्टेटमेंट क्या है इस न्यूज में, सिलेबस तय करना विभाग का काम है। हम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाते हैं और विभाग को इससे अवगत करा चुके हैं कि विस्तृत सिलेबस भेजा जाए। बोर्ड सिलेबस को लेकर अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकता। यह न्यूज नीचे किसकी लिख रखी है, आलोक राज जी की। दोस्तों, बिल्कुल ये न्यूज देख करके कई सारे अभ्यर्थी डर गए हैं और उनके मन में यह आ गया कि क्या सिलेबस चेंज होगा, हम तो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पल पल हर कदम आपके साथ उत्कर्ष है। और उत्कर्ष का एक ही काम है, आपको सही जानकारी सही समय पर देना और एग्जाम के अंत तक आपके साथ बने रहना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर दम लेना। क्योंकि दोस्तों, उत्कर्ष जो है ऐसे ही उत्कृष्ट नहीं कहलाता है, पूरा टीम वर्क यहां किया जाता है। अकेले बंदे के दम पे यहां कुछ नहीं, पूरी टीम यहां मिलकर के काम करती है। और जहां टीम वर्क होता है, उस वटवर्क्स को कोई उसकी जड़ें नहीं हिला सकता। दोस्तों, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है 4 फरवरी का जो ट्वीट था आलोक राज जी का, वो आज के अखबार में छपी हुई बात है। यानी डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो बात आलोक राज जी ने 6 महीने पहले बोली थी, उसी ट्वीट को आज के अखबार में यहां छापा गया है। कहीं आप लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। जो अब तक मेहनत करके आए हो, अब तक आपने उत्कर्ष के साथ रह करके जो पढ़ाई की है, वही पढ़ाई करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये 4 फरवरी का केडी राजस्थानी कोई है, इन्होंने ट्वीट किया और कि पशु परिचर भर्ती सिलेबस में भाग ए प्रश्न 105 प्रश्न जहां से आएंगे, टॉपिक वाइज क्लेरिफिकेशन दीजिए, है ना। तो इनका वहां आलोक राज जी का क्या था, एक बार मैं ट्वीट पढ़ देता हूं, फिर सारी बात आपके सामने क्लियर कर दूंगा। पशु परिचर एग्जाम 2023, प्रिय मित्रों, मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम के सिलेबस की रूपरेखा निर्धारित करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिलेबस संबंधित विभाग से अर्थना के साथ आता है और हम उसी नोटिफिकेशन में डालते हैं। फिर भी आप लोगों के कहने से मैंने स्वयं 2 बार संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी से सिलेबस की विस्तृत तौर पर देने के बारे में बात की। उनका मत है कि पहले भी कई परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है और जितना दिया है ठीक है, और इसको अब में चेंज करना उचित नहीं होगा। इसलिए
आप दिए हुए सिलेबस के गाइडलाइंस के अनुसार ही तैयारी करें, और मुझे उम्मीद है कि इस इश्यू पर अब दोबारा आप आवाज नहीं उठाएंगे या बात नहीं उठाएंगे। ये ट्वीट दोस्तों कब का है? ये ट्वीट 6 महीने पुराना है, जिसके बारे में उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर पहले ही वीडियो डाला हुआ है। 6 महीने पुराना वीडियो इस ट्वीट के ऊपर आया हुआ है। तो यानी ये बात फिर से घूम फिर के आई है। आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मुझे एक बात बताओ, अगर इस अखबार की न्यूज को देख करके कल को मान लो 105 क्वेश्चन यानी पार्ट ए जो आपका है, पार्ट ए का अगर सिलेबस जारी भी हो जाता है, तो क्या मुझे बताओ, जनरल साइंस में आप पढ़ते हो, और जनरल साइंस में अगर बात करते हैं, श्वसन तंत्र में फेफड़े जैसे 2 फेफड़े हैं, फेफड़ों का काम है रक्त को क्या करना, आपकी ऑक्सीजन जो है रक्त में, मतलब रक्त को शुद्ध करना, है ना, ये काम फेफड़ों में होता है। तो क्या ये किडनी में होने लग जाएगा? अरे नहीं, सिलेबस में क्या आएगा? वही सब आएगा जो आपको यहां विज्ञान में जो पढ़ाया गया है, जो उत्कर्ष में पढ़ाया गया है। और आप बताओ जीके में क्या बदलाव हो जाएगा भाई? जीके में क्या बदलाव होगा? हिस्ट्री बदल दोगे क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उत्कर्ष जो है इसका जीके आपको पता है, पूरे राजस्थान में उत्कर्ष के जीके का डंका बजता है। तो पार्ट ए में आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 105 के 5 क्वेश्चंस उनके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करवाया गया है। उस पे भरोसा रखें दोस्तों, आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको मैं कह रहा हूं बिल्कुल मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात दोस्तों मैं अंत में आपको कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको ये आने वाले जो आपके मान के चलो लगभग 90 दिन जो एग्जाम के बचे हैं, अब आपको अपने पथ से भटकना नहीं है। आपको अगर लगता है कोई कहीं से आपको डिमोटिवेट करने वाली न्यूज मिल रही है, उस प्लेटफॉर्म से हट जाइए, वहां से दूर अपना रास्ता कर लीजिए और ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए जो आपको एग्जाम तक हिम्मत दे और आपको एग्जाम में लड़ने के लिए पूरी शक्ति और पूरा कंटेंट दे दोस्तों। क्योंकि एग्जाम अब क्या है, नजदीक आ गया है। तो रास्ते भटकाने के लिए बहुत आपको यहां पे जो ताकतें हैं काम करेगी, लेकिन आप बिल्कुल जो जैसे घोड़े के बांध देते हैं ना दोनों साइड ऐसे, और बिल्कुल ऐसे सीधा चलता है, ऐसे सीधे चलते हुए आपको सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ना है दोस्तों। बिल्कुल भी ऐसी न्यूज से आपको घबराना नहीं है, मजबूत बनना है, क्योंकि तैयारी आपकी निसंदेह बहुत शानदार चल रही है। मैं तो कह रहा हूं कोई बच्चा अगर अब भी आज तैयारी स्टार्ट करता है तो वो भी सिलेक्शन ले सकता है। आप कहते हो क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम ठान लो तो जो चाहो तुम पा सकते हो। अगर तुम ठान लो तो जो चाहो तुम पा सकते हो। तुम मरुस्थल में भी फूल खिला सकते हो, तुम पत्थर से भी पानी निकाल सकते हो, तुम चाहो जो पा सकते हो दोस्तों। बस आपके इरादे मजबूत और नेक इरादे होने चाहिए, और एक अच्छे और सच्चे इंस्टीट्यूट का आपको साथ होना चाहिए जहां से आपको मजबूत कंटेंट मिले, और उत्कर्ष के अलावा आपको यह कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं, यह मेरा दावा है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बात बताने वाला हूं कि पशु परिचर के लिए 100 डेज का जो टारगेट बैच है वो आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो ले सकते हैं, जो मात्र 1200 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां से एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो यहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको टोटल 160 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 35 पार्ट बी के होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, यानी सारा रिवीजन आप यहां कर लेंगे इनकी सहायता से। और 25 दोस्तों फुल टेस्ट होने वाले हैं, 25 फुल टेस्ट। इसका मतलब दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन इनमें रहेंगे, जिसमें से 45 पार्ट बी के रहने वाले हैं और 105 पार्ट ए के रहने वाले हैं। आपकी तैयारी को ऐसे धार देगा ना कि सिलेक्शन को आप काट डालेंगे और वहां आप क्या होंगे, बिल्कुल सिलेक्ट होके पहुंचेंगे। मात्र 250 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है, 160 टेस्ट है, मतलब देख लीजिए 2 रुपए का भी एक टेस्ट नहीं है। इतने इससे कम में दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको कह देता हूं, आपको डीमोटिवेट होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई समस्या हो,
वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, उसे पूरा करना हमारा फर्ज है और हम पूरा करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दोस्तों दम लेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो चाहो तुम पा सकते हो, जो ठान लो तुम पा सकते हो। दोस्तों मैं कहता हूं, तुम चाहो तो मरु में पुष्प खिला सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर से पानी निकाल सकते हो, तुम चाहो जो पा सकते हो दोस्तों। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, बी मोटिवेटेड और अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ना है। बिल्कुल एकदम फोकस, जैसे अर्जुन का फोकस था उसी तरीके से आपका फोकस अब अपने टारगेट पे होना चाहिए, भटकना नहीं है। फिर भी भटकाव आए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी मोटिवेट हो बिल्कुल ये वीडियो खोलिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिस भी टॉपिक में जिसको भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिएगा। उत्कर्ष की टीम आपके साथ, पूरी टीम खड़ी है, लास्ट तक डटे रहेंगे दोस्तों और सिलेक्शन लेके ही दम लेने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।